पंचायत चुनाव तो टल गया है, लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इसका जिक्र इस पूरी खबर में हम करेंगे। इस खबर में बताएंगे कि अगले साल तो अब पंचायत चुनाव होगा, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और मुखिया उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी क्या है और सरकार को नुकसान क्या होगा। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होने थे, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया था कि चुनाव तो भैया इसी साल कराए जाएंगे। मंत्री दीपक प्रकाश भी लगातार कह रहे थे कि किसी अफवाह में आपको नहीं पड़ना है, चुनाव तय वक्त पर सही समय पर ही होंगे। लेकिन अब जो खबर आई वो चौंकाने वाली थी। हालांकि मुखिया उम्मीदवारों के लिए वो गुड न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि मुखिया संघ लगातार मांग कर रहे थे कि हमको परिसीमन चाहिए, परिसीमन नहीं तो मुखिया चुनाव नहीं। और अब जब सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला ले लिया कि परिसीमन होगा और उसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, तो डेट सीधे एक साल आगे बढ़ गया। जहां इस अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव की तैयारी थी, बात हो रही थी, अब ये चुनाव अगले साल यानी कि साल 2027 में होंगे। अब इस बीच क्या कुछ बदलाव आएगा ये समझिए। तो देखिए, सबसे पहले तो गांव का सियासी नक्शा ही बदलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पंचायतों की संख्या बदलेगी, अब बढ़ेगी, वार्ड पार्षदों की संख्या बढ़ेगी, मुखिया उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब 2011 के जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा तो इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और ऐसे में फ़ायदा मुखिया उम्मीदवारों को होगा। तो एक साल चुनाव टलने का फ़ायदा तो हमने बता दिया, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा ये समझ लीजिए। तो देखिए, नुकसान सरकार को होने जा रहा है। सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा क्योंकि अभी जो मुखिया उम्मीदवार हैं वो अगले साल तक, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक अब उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बिना किसी सरकार के, गांव की ही सरकार क्यों ना हो, उससे गांव नहीं चलता। तो ऐसे में अब जो मुखिया हैं, जो पंचायत वार्ड सदस्य हैं, इन सब का जो कार्यकाल है वो बढ़ जाएगा और अगले साल जो चुनाव होंगे उसके बाद ही नए मुखिया, नए जो वार्ड सदस्य हैं ये लोग आएंगे। लेकिन इन लोगों की जो सैलरी हुई या फिर इन लोगों पर जो पैसे दिए जाते हैं सरकार के तरफ से, उसका बोझ, और इसके साथ साथ अब जो परिसीमन के बाद संख्याएं बढ़ेंगी पंचायतों की, मुखिया उम्मीदवारों की, तो उनकी सैलरी का जो बोझ होगा वो भी सरकार पर पड़ेगा। जो उनके लिए पैसे देने होंगे सरकार को, वो बोझ बिहार सरकार पर पड़ेगा और कहा जा रहा है कि 550 करोड़ का वो बोझ हो सकता है। अब सोचिए कि नुकसान किसको है और फ़ायदा किसको है। आपको बता दें कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का पुनर्गठन करेगी, यानी कि कई नए और पंचायत भी इसमें ऐड ऑन होंगे। इसका मतलब ये है कि अभी राज्य में 8041 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर 12,500 हो जाएगी, यानी मुखिया और सरपंच के पदों में 55% की बढ़ोतरी होगी। इससे सोचिए कि कितने और मुखिया उम्मीदवारों को अभी मौका मिलेगा। अभी जहां 1,09,310 वार्ड हैं, वो परिसीमन के बाद बढ़कर 1,76,000 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरीके से जो संख्याएं हैं वार्ड की या फिर पंचायतों की, ये बढ़ेंगी और इसका सीधा असर सरकार की तिजोरी पर पड़ने वाला है। इसके साथ साथ पंचायत समिति सदस्यों की संख्या जहां 11,070 है वो बढ़कर 17,600 हो जाएगा। जिला परिषद सदस्यों की संख्या जहां 1,160 है, ये बढ़कर 1,760 हो जाएगी। इससे गांव की सियासत में कई नए चेहरे उभरेंगे और इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि मुखिया उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज़ है। हालांकि इसकी मांग तो कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन फाइनली जब सम्राट चौधरी ने कैबिनेट में ये फैसला लिया तो मुखिया उम्मीदवार खुशी से झूम उठे। बाकी इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।